श्रीमद् भगवद गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं परमात्मा के बोल हैं। समय के साथ साथ हो सकता है कि गीता के कई पन्ने बदल दिए गए हों, पर आज भी इसमें कई बातें ऐसी हैं जो सच्चाई को सिर्फ दर्शाती ही नहीं बल्कि उनका प्रैक्टिकल उदाहरण तक देती हैं। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसका विदेशों में भी बहुत मान है। गीता के श्लोक मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने में आज तक कामगार सिद्ध होते आए हैं, पर आज सवाल यह उठता है कि गीता में जिस एक भगवान का वर्णन किया गया है वह असलियत में है कौन। यहाँ हम कुछ ऐसे प्रमाण दे रहे हैं जो सिद्ध कर देते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम शरीर द्वारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने सुनाया। श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, सतयुग के प्रथम राजकुमार थे। इसी संसार में उनका राज्य था। इसी सतयुगी संसार में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन द्वापर युग के बाद लोगों में बहुत नकारात्मक सोच विचारों का प्रभाव बढ़ने से अति प्यारे श्री कृष्ण जी के ही ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। श्रीमद् भगवद गीता का अनमोल यथार्थ संपूर्ण ज्ञान की कुछ झलकियां हम जानेंगे। अध्याय 7 श्लोक 26। मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ। अध्याय 9 श्लोक 4। मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं अदृश्य निराकार हूँ। निराकार क्यों रहता है? इसकी वजह है क्योंकि वह परम धाम में निवास करते हैं। छठे महतत्व में उनका अपना कोई शरीर नहीं है। अध्याय 7 श्लोक 24-25। मैं कभी भी मनुष्य की तरह आकार में नहीं आता, यह अटल व सत्य नियम है। अध्याय 2 श्लोक 12। पहले मैं भी था और तू भी और आगे भी होंगे। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों सत्ता अनादि और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तेरे और मेरे जन्म होते रहते हैं। अर्थात परमात्मा अजन्मा है, लेकिन परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि पर अवतरित जरूर होते हैं, लेकिन किसी देवी देवताओं के रूप में नहीं, बल्कि अति साधारण मनुष्य तन में। मैं तो सभी लोकों में श्रेष्ठ हूँ। मैं खुद अपने संकल्पों से इस चराचर जगत की रचना करता हूँ। अध्याय 15 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी उस परमात्मा की शरण में हूँ जो अविनाशी है। अब आप ही सोचिए, विचार कीजिए। श्री कृष्ण भी परमात्मा शिव को, जो कालों के काल महाकाल है, उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं।